नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जियोग्राफी प्रश्न संख्या 41 से 60 तक, यानी 41 से 60 तक। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, यानी कि प्रश्न संख्या 41। देखिए, इसमें प्रश्न कर रहा है कि पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। ठीक है, पश्चिमी घाट का। तो पश्चिमी घाट अगर हम देखें, पश्चिमी घाट का जो विस्तार कैसे है, पहले एक चीज़ है कि यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिएगा। पश्चिमी घाट का जो पूछा है सर्वोच्च शिखर, तो पश्चिमी घाट को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसी पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी आपका जानते हैं, सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सह्याद्री पर्वत कहते हैं। और अगर यूं हम देखें, ये आपका अगर भारत का मैप सपोज करिए, तो यह आपका जो इलाका है, ठीक है, अगर इस इलाके की बात करता हूँ मैं, इस इलाके की बात करता हूँ, ये वाला, तो यह आपका क्या है? पश्चिमी घाट है। समझ गए ना? इस पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें, तो जो सबसे ऊंची चोटी है, इस पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, वो आपका केरल राज्य में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? केरल राज्य में। और उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? वह है आपका अनाईमुडी। ठीक है, क्या नाम है आपका? अनाईमुडी। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है आपका अनाईमुडी। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कहाँ पे है आपका? पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री में। अनाईमुडी कहाँ स्थित है? आपका केरल में स्थित है। कभी कभी इसकी हाइट पूछ लेती है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 2695। ठीक है, 2695 मीटर इसकी क्या है? आपकी हाइट है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आगे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर ये पूछ दे ये किस पर्वत का भाग है, ठीक है, तो यह आपकी अन्नामलाई का भाग है। चोटी का नाम अनाईमुडी, अगर पर्वत की बात पूछे, ठीक है, तो वह हो जाएगा आपका अन्नामलाई। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? ठीक है, क्या कर रहा है कि आपका पोनमुडी, यहाँ पे देखिए, यह आपका पोनमुडी है, यह दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तिरुवनंतपुरम। जो पोनमुडी है, ये आपका स्थित है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, यह भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पोनमुडी, जिसकी ऊंचाई 1100 मीटर है। यह अरब सागर के किनारे स्थित है, तो पता है कि इधर अरब सागर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ का मौसम साल भर सुहावना होता है, इसीलिए क्या है, हिल स्टेशन का रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पोनमुडी कहाँ स्थित है? आपका तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ठीक है, इस चीज़ को पहले अंडरलाइन करेंगे कि नहीं है मत ध्यान दीजिएगा। कौन सी पर्वत है? तो यहाँ पर जो है आपका कि अराकू जो है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। जो हिमालय पर्वत तंत्र है, वो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है, अगर हम यूँ बात करें। ठीक है, जो अगर इंडिया देखें, या आपका अगर इंडिया देखते हैं, ठीक है, तो हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय यूं देखिए ऐसे फैला हुआ है। ये क्या करता है आपका? यह करता है कि आपका प्रायद्वीपीय भारत को, या यूं कह सकते हैं इंडिया को, भारतीय उपमहाद्वीप को, प्रायद्वीपीय भारत नहीं कहेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया और तिब्बत से अलग करता है। इधर क्या है आपका? तिब्बत। ठीक है, इधर क्या है आपका? तिब्बत। ठीक है, तो ये क्या करता है? अलग करता है उससे। अब इसमें जो समझेंगे, उत्तर से दक्षिण के क्रम में इसमें 3 समांतर श्रेणियां हैं। कौन कौन से? एक देखिए, ये ऐसे सबसे पहले वाली बात करें, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में 3 समांतर। एक तो है आपका, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालय। एक हो गया आपका महान हिमालय। ठीक है, और अब एक और है दूसरी, वह है आपका मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और एक तीसरी है, ठीक है, जिसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। ठीक है, तो यह 3 में फैला हुआ। क्लियर? तो हम बात करें तो हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये आपका करेवास जो है घाटी स्थित है, भागीरथी है भी है, काठमांडू भी है, हिमालय में है। लेकिन यह जो है आपकी अराकू घाटी जो है, यह एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में, हम एपी लिख दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? यह आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापट्टनम जिले में एक हिल स्टेशन है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। यह है क्या? एक हिल स्टेशन है। ठीक है, घूमने वाली जगह है यह, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी आपकी शिलांग चोटी। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। समझ गए ना?
अच्छा, मेघालय पठार आप अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है, एक चीज़ इसमें जानिएगा, यह प्रायद्वीपी पठार का ही विस्तृत रूप है, भाग है, प्रायद्वीपी पठार का ही भाग था। अब उसमें दिक्कत क्या आती है, ये आपका प्रायद्वीपी पठार का ही भाग है, लेकिन यह उससे अलग हो गया, प्रायद्वीपी पठार का ही यह भाग था। तो यह किसके द्वारा अलग हो गया, यह आपका मालदा गैप के द्वारा, किसके द्वारा अलग अलग हो गया, यह आपका मालदा गैप से, मालदा गैप जो है उसके द्वारा यह आपका अलग हो गया। ठीक है, कौन सा, शिलांग चोटी, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। और एक चीज़ जानेंगे कि गारो, खासी और जयंतिया ये सब पहाड़ी भी किसकी भाग है, यह भी आपका मेघालय पठार का ही भाग है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। समझ गए ना। जबकि मिकिर पहाड़ की बात करें, यहाँ करेंगे इंपॉर्टेंट मिकिर के लिए, मिकिर पहाड़ की अगर हम बात करते हैं तो मिकिर पहाड़ियाँ जो है आपका असम में स्थित है, और ये आपका कहाँ स्थित है, ये आपका स्थित है, मिकिर पहाड़ियाँ असम में स्थित है। क्लियर, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलें आगे देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार तो बताएं। तो जो है कि अगर हिमालय की बात करता है तो नवीन क्या है, मोरदार पर्वत है, यानी कि न्यू फोल्डेड माउंटेन है। लेकिन यह प्राचीनतम की बात कर रहा है, तो प्राचीनतम, तो भारत के साथ साथ विश्व में भी ये प्राचीनतम में इसकी गिनती होती है। कौन सी है आपकी, अरावली। तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो राजस्थान राज्य में स्थित है, मुख्यतः यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, कौन सा है आपका, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपकी माउंट आबू, और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ले कभी तो 1722 मीटर है। कुछ चीज़ें हैं जिसकी ऊंचाई पूछ लेती है, माउंट आबू हो गया, अन्नामलाई हो गया, अनाईमुडी हो गया, अन्नामलाई कर रहा हूँ। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अरावली, ठीक है, अरावली के पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों नदियाँ। कौन सी, एक नदी निकलती है माही नदी, ये कहाँ से निकलती है भी, अरावली पहाड़ी से निकलती है, इसके पश्चिमी भाग से। और एक है आपकी लूनी नदी, ठीक है, लूनी नदी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब माही नदी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को, ठीक है, 2 बार क्रॉस करती है, 2 बार काटती है माही नदी, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और लूनी नदी जो है आपका, लूनी नदी है, यह आपका कहाँ, इसका जल कहाँ गिरता है, यह कच्छ के रण में, ठीक है, यह कच्छ के रण में इसका क्या होता है, जल गिरता है, कच्छ के रण में यह गायब हो जाती है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट करेंगे, यह तो इसके पश्चिमी भाग से निकलती है, हम कह रहे हैं पश्चिम से निकलती है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है इसके पूर्वी भाग से, तो इम्पोर्टेंट करेंगे, इसके पूर्वी भाग से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं बनास नदी। क्या बोलते हैं, बनास नदी। एक पूर्वी भाग से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं बनास नदी। चलिए आगे देखते हैं। केरल में स्थित सरोज पर्वत चोटी का नाम बताइए। अभी ऊपर ही बात हुआ था, केरल में चोटी स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है आपकी अनाईमुडी है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर पूछ ले यह किसका भाग है, तो ये तो हमने बता दिया था। ठीक है, और बस जिला पूछ ले तो इडुक्की और एर्नाकुलम, ठीक है, कौन सी जिला, एक इडुक्की बांध भी है, इस चीज़ को भी ध्यान, यह इडुक्की और एर्नाकुलम जिले के बॉर्डर पर स्थित है, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, ठीक है, जिले के बॉर्डर पर स्थित है। अच्छा चलिए आगे देखें। निम्न में से किस भारतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है, जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से बताना है। तो सबसे चोटी अगर हम बात करें तो कंचनजंगा की बात करें तो इसकी ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है, 8,598 मीटर है। क्लियर, ये तो सबको पता होगा। क्लियर, जो कि कहाँ स्थित है आपका, सिक्किम में स्थित है, ये भी आपको पता ही होगा, सिक्किम में है यह। दूसरी बात करते हैं हम नंदा देवी की। तो नंदा देवी की जो हाइट है आपका 7,817 मीटर है, 17 मीटर है, जो कि स्थित है आपका उत्तराखंड में, हम यूपी लिख दे रहे हैं, उत्तराखंड। और अगर हम कामेट की बात करते हैं तो कामेट की भी ऊंचाई जो है 7,700 आपका 56 मीटर है, यह भी आपका स्थित है कहाँ पे, यूके यानी उत्तराखंड में। एक चीज़ है। और मुकुट पर्वत की बात करें तो यह जो है आप देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी में आया हुआ था, 7,242 मीटर, कितना है, 7,242 मीटर। अब
जो कि क्या है, यह सबसे कम ऊंचाई का पर्वत है इस इन ऑप्शनों में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि अगर आपको इनकी ऊंचाई नहीं मालूम होता तो आप इसका आंसर कैसे करते हैं, बात समझ आए ना। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी प्रश्न टफ भी देता है, लेकिन आप लोग समझते हैं कि जीएस है बहुत ही आसान। जीएस बहुत आसान नहीं है, बहुत टफ भी नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलें अगले प्रश्न को देखते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े क्षार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है, तो आपका स्थित है कच्छ गुजरात में, ठीक है, कच्छ गुजरात में। अच्छा, तो उसका नाम क्या है, उसी का नाम है कच्छ का रण, कच्छ का रण, ठीक है। कच्छ का रण जो है यह क्या है, आपका नमक का विशाल भंडार है, ठीक है। यह क्या है, आपका नमक का विशाल भंडार है, यह आपका नमक का विशाल भंडार है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, विशाल भंडार है नमक का, ठीक है। कच्छ का रण, अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको मिला, समझ गए। कच्छ का रण क्या है आपका, यह आपका है जो ये भारत में स्थित क्षार रेगिस्तान है, यह आपका क्षार युक्त दलदली वीरान इलाका है, तो आपको जानते ही हैं। और ये नमक का विशाल भंडार है। अब एक चीज़ अगर हम बात करें कि गुजरात, ठीक है, गुजरात में जितना नमक उत्पादन होता है उसका 1/3 भाग कहाँ से निकलता है, आपके कच्छ के रण से। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कच्छ का रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से एक है, समझ रहे हैं ना। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। आगे देखें, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, के बीच स्थित है, यानी कि किसके सीमा के बीच स्थित है, यह पूछ रहा है, ठीक है। कंचनजंगा यह स्थित कहाँ पे है, यह स्थित है आपका सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई अगर बात करें, एक बार ऊंचाई इसलिए बताते हैं बार बार, ये आपको याद हो जाए, 8,598 मीटर। कितना है, 8,598 मीटर। और यह जो है आपका सिक्किम राज्य के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसकी सीमा किससे लगती है, नेपाल से लगती है, यानी कि भारत और नेपाल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। अब एक चीज़ और जानेंगे, इसी कंचनजंगा की पहाड़ी पे, पर्वत पे आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा, कंचनजंगा, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान यहीं स्थित है। कंचनजंगा आपका, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, आपका यहीं पर स्थित है। क्लियर, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखें, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, 50 का देखें, कौन सी समुद्र तल से सबसे ऊंची है। अब इसमें क्या है, अब देखिए दार्जिलिंग जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 2042 मीटर। अब देखिए ग्राम विकास अधिकारी में है, इसके जीएस का लेवल देखिए आप। अभी ऊपर भी आप लोगों ने देखा था ग्राम विकास अधिकारी का, नीचे भी देख लीजिए 2042। ऊटी जो है आपका, इसको ऊटक मंडल के नाम से भी जानते हैं, 2240 मीटर, ठीक है। ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ पर स्थित है, पहाड़ियों पर। शिमला की बात करें तो 2202 मीटर है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। और डलहौजी की बात करें तो यह है 1970। और जितने भी यह हैं ये सब पिकनिक स्पॉट हैं, ठीक है, क्या है सब, ये हिल स्टेशन है जितने भी आपके ऑप्शन में। तो इसमें समुद्र तल से सबसे ऊंचाई किसकी कम है, तो उसकी बात करें तो वह है आपकी, देख रहे हैं ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन आपका डी, ऊटी, ठीक है। इसको ऊटक मंडल के नाम से भी जानते हैं। आगे देखें, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु जो है 732 मीटर पर स्थित चोटी है, ठीक है, उत्तरी अंडमान जिसको नॉर्थ अंडमान बोलते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सैडल पीक। कौन सा हो जाएगा, सैडल पीक। आपको हमेशा सुनते रहते हैं सैडल पीक, समझ गए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आगे देखें, नीचे दिए गए दर्रों को उनके स्थान का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अरे देखिए यूपी SSC पेट में देखिए कितना शानदार प्रश्न आया हुआ है, ये शानदार सा प्रश्न है, देखिए इसको। अब इसमें कह रहा है कि दर्रे दिया है और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। दिया है जोजिला और बोर्जिल, कहाँ दिया है आपका, जम्मू कश्मीर में, सही है, यह तो सही है आपका। बारालाचाला और सिपकिला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में कोई दर्रा है ही नहीं, तो ऑप्शन वही से कट गया, ठीक है। यहाँ कोई पढ़ने वाला नहीं भी बच्चा है तो इसे भी आपका सही कर देगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। यह जो है आपका जो मिलान है वो आपका सही नहीं है, समझ गए ना। और अगर हम बात करें बारालाचा एवं सिपकिला किसका भाग है, यह हिमाचल प्रदेश का भाग है। थांगला, नीति पास और लिपुलेख यह भी आपका हिमाचल का ही भाग है, ठीक है। यह भी आपका, नहीं ये गलत हो गया, सॉरी। यह जो अगर हम इसको ध्यान देखें, बारालाचा और सिपकिला तो हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन यह जो आपका थांगला है,
समझ गए। थांगला, नीति पास और लिपू लेक, यह जो आपका है नीति माना, लिपू लेक, ये सब उत्तराखंड में आपका पड़ता है। यह आपका है उत्तराखंड का, उत्तराखंड का। एक चीज देखिएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर 3 वाला भी गलत है, 2 वाला भी मिलान सही नहीं है, यानी कि 2 और 3 गलत है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। ठीक है, आगे देखें। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हैं? पालघाट दर्रे से, इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, पालघाट, भोरघाट, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो पालघाट दर्रे से कौन सा राज्य जुड़ा है? वो जुड़ा है केरल और तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। समझ गए ना। यह जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ी जो कि तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ पे अन्नामलाई, ठीक है, किसके बीच? अन्नामलाई के बीच, अन्नामलाई के बीच यह स्थित है। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच यह आपका दर्रा स्थित है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे अब इसमें थोड़ा सा बात कर लें हम यहाँ की, जो केरल, यह तो आपका तमिलनाडु के साथ है, आपका केरल के दोनों के बीच यह यातायात का क्या है, प्रमुख मार्ग की भूमिका निभाता है। ठीक है, समझ गए ना। आगे देखें, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है। लिपू लेक उत्तराखंड में स्थित है, नीति दर्रा, माना दर्रा ये उत्तराखंड में है। ठीक है, मुलिंगला ये भी उत्तराखंड में। जो सिपकिला है यह आपका उत्तराखंड में स्थित नहीं है। सिपकिला दर्रा आपका स्थित है कहाँ पे? HP लिख रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी होगा। क्लियर। चले आगे देखें। दिया जोजिला पास किसे जोड़ता है? जोजिला पास, जोजिला पास किसे जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को इंपॉर्टेंट करेंगे। जोजिला पास जोड़ता है आपका लेह और श्रीनगर को। समझ गए ना। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट है कि जोजिले दर्रे पर, जोजिला दर्रे पर एक हाईवे है जिसका नाम क्या है? नेशनल हाईवे 1D। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? जोजिला दर्रा पर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखें 56 डैश दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर स्थित कौन सी दर्रा? तो वो 56 का बताएं। तो 56 का जो है करेक्ट ऑप्शन नाथुला दर्रा। यह कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। समझ गए ना। और बनिहाल दर्रा, अभी हमने बात किया जम्मू से श्रीनगर, जवाहर सुरंग इसी पर स्थित है। रोहतांग दर्रा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल में सीढ़ी है। समझ गए, सीढ़ी में, पीर पंजाल सीढ़ी में स्थित है। सिपकिला दर्रा हिमालय के किस घाटी में स्थित है? इंपॉर्टेंट करेंगे। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो वह आपके सतलज घाटी में। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी होगा। समझ गए ना। करेक्ट ऑप्शन आपका डी होगा। आगे देखें, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा 58 देखें तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। समझ गए ना। करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। और अगला प्रश्न देखें कि चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अब डैश दिया है, के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट? महानदी डेल्टा के किस में स्थित है? दक्षिण में स्थित है यह महानदी। ठीक है, डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। समझ गए ना। अब आगे देखेंगे, अगला लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? इतना आसान सा प्रश्न है, लेकिन देखिए एग्जाम में यही सब प्रश्न आते हैं, यही फैक्चुअल प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं। तो कौन सा झील मणिपुर में स्थित है? तो वह है आपका लोकटक झील। करेक्ट ऑप्शन। लोकटक झील जो है भारत में ताजे पानी की बड़ी झील है। यह झील मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 53 किलोमीटर दूर पर दीमापुर रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ झील भी कहते हैं। ठीक है, तैरता हुआ झील, तैरता हुआ झील कर लीजिए या तैरता हुआ वाटर पार्क इस पर स्थित है। वाटर पार्क कर रहे हैं हम, नेशनल पार्क, यानी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कौन सा? केबुल। ठीक है, केबुल लामजाओ। ठीक है, नेशनल पार्क जो है एक विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो कि लोकटक झील में स्थित है। कहाँ पे? मणिपुर राज्य में। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।